नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पूछे गए पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले जिन भाई बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है दोस्तों? जैट्रोफा, कॉपरलीफ, सर्पगंधा, कैंडरनॉल ट्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, जैट्रोफा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? आसुत जल, ताज़ा जल, नल का पानी, पीने योग्य पानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, पीने योग्य पानी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम.एस. स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, कृषि वैज्ञानिक थे। इनको दोस्तों हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या फिर जल विद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भूतापीय ऊर्जा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, पारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, विलुप्ति के कगार जीव से, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विलुप्ति के कगार जीव से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? दोस्तों संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4 या फिर ऑप्शन नंबर डी 3। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 9। 6 में क्या दिया गया है दोस्तों? तो 6 में दिया गया है राज्य से संबंधित बातें की गई हैं इसमें, और 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बारे में बात की गई है, और 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इंग्लैंड से, आयरलैंड, अमेरिका या फिर स्विट्ज़रलैंड से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर वर्षा जल के बारे में पूछ रहा है, तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार हैं वो ये तीनों हैं दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी,
उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। या दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर, देहरादून, नई दिल्ली या फिर अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल या फिर सी हिमालय या फिर डी पश्चिमी घाट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार, गिरिजा व्यास, मालिनी भट्टाचार्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, रेखा शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है संसद की शक्तियों से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, 74वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है दोस्तों। 74वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1992 में। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नकाल। लोकसभा कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है, उसके बाद शून्यकाल। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? गिर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है दोस्तों। और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है दोस्तों, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये असम में है, असम में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? लाइकोपेन, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉयड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के कारण। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ओसिमम सैक्टस जो है ये तुलसी का साइंटिफिक नेम है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी
सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो हमारा मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, याद रखना। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 2 दिसंबर को कुछ नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मांसभक्षी। मांसभक्षी किन्हें कहते हैं दोस्तों? जो मांस खाते हैं। मृतकभक्षी जो मरे हुए जंतुओं को खाते हैं, मतलब अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, मृतकभक्षी। शाकभक्षी शाकाहारी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कुंथनकुलम, कोक्कारे वेलूर, नेलापट्टू, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एस.आर. दास, मेहरचंद महाजन, एम. पतंजल शास्त्री, हीरालाल जेकानिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, हीरालाल जेकानिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था कि एक और गैस है, वो कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2। ये दोनों गैसें जो हैं अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय, भारत का निर्वाचन आयोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, भारत का निर्वाचन आयोग। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। दोस्तों उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम है वो है सबसे पहले उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, फिर अपघटक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह दोस्तों पढ़ते रहिए और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आप लोग आगामी परीक्षा में आसानी से सफल हो सकें। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। मैं आरपी सिंह आप सब लोगों से विदा लेता हूं। मिलता हूं अगली क्लास में एक और पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।